चलो बताओ, कहाँ तक थे कल हम लोग? पढ़ाए आदित्य? क्या पढ़ाए थे? अच्छा, क्वेश्चन एमओटी पर। एमओटी पर हम लोग डायग्राम उसको डिस्कस किए थे। डीपीपी एमओटी पर ही था वो क्वेश्चन। तुम लोग बनाए भी होगे आज, और कल तुम लोग पेपर भी दिए होगे। जो कॉलेज में नहीं हुआ कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ स्कूल है, +2 स्कूल है, सभी जगह कल हो चुका है। वैसे बहुत जगह आज भी वही पेपर को आज लेगा, वही पेपर को कल लेगा, वही क्वेश्चन जाके सॉल्व करके दे देना। और कोई महत्व नहीं एग्ज़ाम का, महत्व इतना ही है कि बच्चे एपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाम लिख के, रोल नंबर लिख के आ जाओगे, एपियर हो गया हो गया। रिजल्ट सब कल हम लोग को कॉपी हुआ है ना एग्ज़ाम, तो वो सब को कल बताया गया कि चेक नहीं करना है, कॉपी को बंडल बना के फेंक देना। चेक थे कि उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आराम से एग्ज़ाम में एपियर रहो। लेकिन देखा गया 80 to 85% बच्चे आ रहे हैं एग्ज़ाम में। नहीं, अब कहा गया कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तो 85% अटेंडेंस हो रहा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए इस पर ध्यान दो। चलो, क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन तुम लोग देखे होंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, वही नैनोमीटर, पिकोमीटर, इसमें कितना मोल होगा, ये सब क्वेश्चन सब था, हल्का का क्वेश्चन। डीपीपी निकालो, कॉपी क्वेश्चन नंबर 71, कौन डे पे? 73। ध्यान दो, 73 है, 73। बहुत कॉमन क्वेश्चन, कल ही का टॉपिक पर बात नहीं करना एकदम कंस। आदित्य, अभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन छुपा, 15 क्वेश्चन है। अब बोलो कैसे सर 15? तो सब में तो अरेंज, सब एक में 3-3 ऑप्शन है, तो 4 में 4 दिया 12 ऑप्शन, तो 12 वो क्वेश्चन हो गया ना तुम्हारा। इसीलिए प्रत्येक ऑप्शन को क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर को सजाया गया है ये। अच्छा, इसमें से कौन करेक्ट है, यानी इसमें से इसका मतलब एक सही है, अब बाकी 3 क्या है? गलत। तो पहला दिया O2 माइनस, O2 और O2 प्लस, तीनों का निकाल लो। O2 माइनस, O2 और O2 बताओ ना प्लस। इसका कैसे निकल, बोलो सर डायग्राम बनाएंगे? नहीं, रेडीमेड हम बता देते हैं। रेडीमेड समझे ना, नॉर्मल तरीका। देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लास्ट में पीए डिसाइड करेगा। इसका पी पढ़े होगे, इसका हम ऐसे डायग्राम बनाए थे। पी वाला बोलो हाँ या ना, यही डायग्राम था पी का ना। अब बताओ पी में, यहाँ पर पी में 2p क्या होता बताओ? 4। इसमें भी क्या 2 ऑक्सीजन है ना, इधर भी क्या होगा? 2p क्या बताओ? 4। तो 4 4 कितना? 8, और एगो माइनस भी है, तो कितना? 9। ध्यान दो, 9 इलेक्ट्रॉन को ये 6 घर में सजाना है। अब बताइए सजाने के लिए कौन रूल? रूल बोलो ना अंकित, होन्स रूल। कौन रूल? होन्स रूल, पॉलीज रूल। कैसे सजाएंगे इसमें बताओ? 1 2 3, ऐसे सही है कि गलत है ये? हाँ, गलत है, गलत है, इसे नहीं सजा सकते हैं। पहले 1 के बाद क्या होगा? 2। बॉक्स में बॉक्स बनाओ, या उस लाइन पर बॉक्स समझाने के लिए बनाता है। 1 2, ध्यान देना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 हो गए। 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर हमको पूछ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या? नीचे का इलेक्ट्रॉन में से ऊपर का इलेक्ट्रॉन घटाओ। तो बताओ 6 में से 3 घटाओ, अब बाई 2 कर दो, कितना आएगा? 1.5 आएगा। अगर आप इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना सर? वही डायग्राम में काम चल जाएगा। 4 दूनी 8 है, यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
तो 6 में से कितना घटाओगे 2, तो बताओ 6 में से 2 घटाओ, अब बाई 2 करो तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ प्लस है, प्लस मैंने क्या करेंगे कमी, ध्यान दो इधर कमी, तो कमी करेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और कम कर देंगे। तो 6 में से कितना घटाएंगे 1, तो 6 में से 1 घटाएं, अब बाई 2 कर लिए तो क्या 2.5। अब बता दो, तुम लोग खुद बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, किसका O2 प्लस का सबसे ज़्यादा और O2 माइनस का सबसे कम और इसका O2 का बीच में। अब देखो ये किस ऑप्शन में ऐसा है, सबसे ज़्यादा O2 प्लस का किस ऑप्शन में है, देखो ढूंढो ना इसमें O2 प्लस का सबसे ज़्यादा और उसके बाद किसका O2 का, और तब हमारा हो जाएगा इसका किस ऑप्शन में, ए में तो नहीं है, बी में देखो है, बी में है, तो अब पहला का कौन ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो। देखो कितना अच्छा सवाल था, नहीं हो गया, बोलो ना यस या नो, बन गया। कौन सा आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, किसका बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, बोलो पीछे, बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। जितना पैसा खर्चा करोगे उतना ही सामान लाओगे। पैसा माने इलेक्ट्रॉन, Cn में कितना पैसा है बताओ, Cn के माइनस के पास क्या वो पैसा, C के पास 6 इलेक्ट्रॉन, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक उधार लेके लाया है, छीन के लाया है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस 14 इलेक्ट्रॉन लेके मार्केट गया। अब बताओ B में चेक करो, NO प्लस है, N के पास एटॉमिक नंबर 7 तो इलेक्ट्रॉन भी 7, इसका एटॉमिक नंबर 8 तो 8 प्लस मैंने 1 घटा दो, है ना, 8 7 15, 15 में से 1 घटा 14, ये भी 14 रुपया लेके मार्केट गया। दोनों अलग अलग मोहल्ला से आया, लेकिन मार्केट में दोनों के पॉकेट में कितना रुपया पाया गया, 14 14 रुपये। अब बताओ तीसरा क्या है, O2 बोलो ना, प्लस है कि माइनस है, O2 माइनस है, तो O के पास कितना इलेक्ट्रॉन बोलो 8, 2 है तो 8 गुने 2, एक प्लस कर दे, 16 1 17, 17 रुपया लेके मार्केट गया। तो ये तो गड़बड़ हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बोलो दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम नहीं है। अरे O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, बताओ 8 दूनी 16 और ऊपर में कितना 2 माइनस है तो 2 जोड़ दो, ये 18 रुपया लेके मार्केट में गया। अब कह रहा है इनमें से कौन दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसी के पास बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो Cn और क्या NO, 2 ऑप्शन हमारा आके तैयार हो, दोनों देना है। इसका ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का AB, ऐसे देंगे AB। आज समझ में AB का बॉन्ड ऑर्डर सेम। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम शेप, शेप फिर किस पे डिपेंड करेगा बताओ, अरे शेप किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पर। बताओ CO2 में क्या गो इलेक्ट्रॉन गिनो, अरे CO2 में इलेक्ट्रॉन कितना, CO2 होता तुम लोग वैसे भी पढ़े हो वेस्पर थ्योरी, लीनियर। CCl4 क्या होता है बोलो ना, ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल। O3 होता है क्या एंगुलर, और क्या NO2 होता है भी एंगुलर, ये भी एंगुलर होता है। तो किस दो का सेम मिल रहा है, O3 का और NO2 का। वैसे ये तो मिल रहा देख के, अगर बोलो सर ये तो हमको नहीं आता, आपको आता, आप बना दिए ना, हमको कहाँ आता, तुमको इलेक्ट्रॉन आता है ना। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना 8 8 8 8 3 24 इलेक्ट्रॉन। बताओ अब इसके पास देखो 8 8 16 और 7 23, NO2 पर देखो दिखा हुआ माइनस, तो माइनस 8 8 16 7 23 और 1 24, दोनों का 24, दोनों का शेप सेम होगा कि नहीं होगा। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट, दिमाग कॉन्सेप्ट समझो। जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो मार्केट से सेम बॉन्ड ऑर्डर लाएगा, मार्केट से सेम शेप से आएगा, दोनों सेम हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया यहाँ पर, C और D दोनों ने हो गया ना। इसमें भी 2 ऑप्शन दोगे, क्या दोगे C, D, दोनों का शेप सेम है। देखिए व्हिच मॉलिक्यूल हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़े हो
ये देखो अभी O2 का पढ़े हो, O2 में क्या गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 अनपेयर। अब कह रहा है क्या B2 में भी बताओ बनाओगे तो क्या 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बोलो ना, है ना। F2 में बनाओगे 2 अनपेयर। अब बताओ C2 प्लस कर दोगे, ध्यान होगा प्लस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो पेयर्ड की अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, तो 1 अनपेयर्ड हो गया। क्यों ऑप्शन में हो गया, डी ऑप्शन में। अरे C2 का डायग्राम बनाए थे, ध्यान होगा तुम लोग C2 का डायग्राम तुम लोग ऐसे बनाए थे, बोलो C2 का, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस आ गया, एक हटा दिए तो एगो अनपेयर्ड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ है ना, एक अनपेयर्ड हुआ ना। एक अनपेयर्ड वाला क्या हो गया, कौन ऑप्शन हो गया, बोलो ना, ये कौन सा ऑप्शन में है, डी में। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, क्वेश्चन 4 का हो गया डी। और क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, व्हिच फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बताओ। N2 प्लस है, प्लस जब ये होगा तो अनपेयर्ड होगा, माइनस होगा तो अनपेयर्ड होगा, लेकिन 2 माइनस अगर होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। चेक करो किसमें 2 माइनस है किसी में 2 माइनस, ऑप्शन चेक करो ना, ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन की, डी ऑप्शन। सी में देखो, सी में 2 को माइनस देख रहे हो ना, तो ये हो गया, इसका एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर वो ना 5 का क्या हो गया, सी हो। अब चेक कर लो, अगर सही सही एमओटी बने पड़े होंगे तो 5 में 5 आया होगा। चलो और कोई ऑनलाइन वाले से अपना अपना स्कोर बता दो। बात करने के लिए नहीं, क्या कहता, अपना दिमाग में क्वेश्चन रखो, ये प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए है, बात करने के लिए नहीं। अपना अपना स्कोर क्वेश्चन पर ध्यान दो, कैसे सॉल्व करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं तब। चलें बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक बोलो अब हम लोग का लास्ट कल एमओटी हम लोग क्लियर कर लिए थे, यही था ना। अब हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ बात आज समझना है, पढ़ना, ठीक है। इसमें हेडिंग दो, आज के थ्योरी का हेडिंग दो, ध्यान देना। अब ये पॉलिंग साहब इसको एक्सप्लेन किए थे। पॉलिंग ध्यान दो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको क्या करना चाहता है, देखो इसका जो अपना कॉन्सेप्ट है वो देखना है। सबसे पहले देखो नाम क्लियर है कि वैलेंस, वैलेंस माने क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रॉन है ना प्रिंस, वैसा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में जरूर पाया जाए, लेकिन वो उतना ही इलेक्ट्रॉन खर्चा करेगा जिससे उससे 8 पुर जाए। नहीं समझे,
अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो हमसे कहेगा इलेक्ट्रॉन मांगेगा या जिससे हम मांगेंगे वो हमको थोड़े देगा, कहेगा आप भी अपना रखिए, और हम भी रखते हैं, आपको ऑक्टेट पूरा जाएगा तो बहुत बढ़िया। तो हम अपना कितना, हमको कितना पूरा करना है, 2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिए बीच में, वो भी आया 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया, तो हमारा तो 8 हो गया। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है उसी को हम लोग वैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस। अब फेमस नाम उसका पढ़े होगे वैलेंसी, और टेक्निकल नाम उसका वैलेंस है। आगे पढ़ोगे अगला चैप्टर में तो इसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 नाम पड़ा। एक आदमी का कई नाम क्यों होता है? तुम देखे होगे, अपने अगल बगल में भी देखे होगे कि उसमें अलग अलग क्वालिटी है। बुर्बक साहब का कई नाम होता है, होशियार का भी कई नाम होता है। जो वहाँ बुर्बक है उस सबको भी कई नाम कहते हैं, है ना। और जो होशियार है उसका कई नाम जुड़ जाता है, उसमें उसके बड़ाई पर होता है। ध्यान देना ऋतिक, ध्यान दिया ना कि इसमें नाम क्या हुआ? वैलेंस, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 नाम हो गया। तो वैलेंस वही हो गया, बॉन्ड समझते हो, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड 70 लाख कंपाउंड में है। कितना लाख? 70 लाख। आयनिक बॉन्ड 10,000 में। कहाँ 10,000? कहाँ? हाँ, राजा भोज और गंगू तेली वाला बात हो जाए, वो 70 लाख में है और ये 10,000 में। दिमाग सेट कर लिए। और थ्योरी जानते हो, थ्योरी माने क्या? जो बात प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से करें और हम लोग के सामने में रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड क्या? थ्योरी। थ्योरी के रूप में दे दिए, लिख दिए 4-5 पॉइंट पर होगा। समझ गए? हेडिंग समझ गए? ये सारा बात लिनियस पॉलिंग। पॉलिंग साहब सबसे ज़्यादा माने रिसर्च केमिस्ट्री में वही किए हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च किए। उनका रिसर्च सक्सेस बहुत कम हुआ है, लेकिन काम करने में उनमें बहुत उत्साह था। सब काम को एकदम चैलेंज के रूप में लेते थे। ठीक है, चैलेंज के रूप में हम ये कर देंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे। पाठक का नाम है, तो सब चैलेंज लिए हैं, है ना। चैलेंज करके दे। पहले कभी मासिक एग्जाम दिए थे? मंथली एग्जाम कभी नहीं होता था। अरे सीबीएसई स्कूल सब में होता था, यूनिट टर्म्स एग्जाम से होता था, वो भी 2 महीना 3 महीना पर। इकरा पर महीना देखो, क्वेश्चन पर सितंबर लिखा होगा, फिर अगले महीना में क्वेश्चन पर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, सब महीना में एग्जाम दोगे। कॉपी चेक नहीं होगा, एग्जाम देना है, कॉपी चेक नहीं होना। ठीक है, दिमाग में सेट करना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, जो भी जैसा दे, विद्यार्थी को इंगेज कर रहा है ना। बहुत अच्छे बच्चे अपीयर होते हैं, एग्जाम देने सब पहुंच जाते हैं, क्लास करने नहीं जाते हैं, एग्जाम पहुंच जाते हैं। तो वही हो गया। क्या पॉलिंग साहब बहुत चैलेंजफुल पर्सन थे। 1931 का बात बता रहे हैं, 1931 का, है ना। लगभग में 100 साल में कुछ ही साल बाकी है। इतने पहले यहाँ थ्योरी ये दे चुके हैं। अब ये बताए क्या कि इनका जो अपना कॉन्सेप्ट था, ध्यान दो, ये कहे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, माने कौन कौन हो गया नाम, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दोगे तो क्या दोगे अंकित? क्या दोगे? SPDF, सर SPDF देंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल यही, इसी में इलेक्ट्रॉन अपना पैसा रखता है, माने एटम अपना पैसा, अपना इसका पैसा नाम इलेक्ट्रॉन। कितना रुपया रखा है इसमें? 2। S नाम के पॉकेट में 2 रुपया रह सकता है, और F नाम के पॉकेट में बोलो ना 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो 4 बढ़ा दो, 4 बढ़ाओगे ना, 2 में 4 जोड़ दो तो कितना होगा? इसमें 6, फिर 4 जोड़ दो तो कितना? 10, फिर 4 जोड़ दो तो क्या? 14। समझे? एक क्वेश्चन बन गया। S नाम के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2।
F नाम के ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? 14। अब ये कहे कि जब एटम अपना पैसा तो ऑर्बिट में रखा, ठीक है, अब ये S का तुम पढ़े होगे, S का शेप होता है गोला, यहां इसका इलेक्ट्रॉन है। दूसरा भी देखो, ये भी S है, ये भी S है, इसका भी यहां पर गोला है। अगर दोनों आपस में बॉन्ड बनाने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो जब बॉन्ड बनाने आएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्सन नहीं होगा? बोलो हाँ है ना। ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, क्या रिपेल नहीं करेगा? बोलो यस या नो। इलेक्ट्रॉन तो घूमते घूमते यहाँ आएगा, ये भी घूमते घूमते यहाँ आएगा। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन, फेंका जाएगा। तो एटम में इसका मतलब ये बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? सुधांशु, नहीं बनेगा। ये बॉन्ड बनना नहीं चाहिए, लेकिन बॉन्ड तो बनता है। विद्यार्थी को क्लास में बात करना नहीं चाहिए, बात तो करता है। इसका मतलब कोई उसके दिमाग में गलत चीज बैठा दिया है। कहीं पर कोई टीचर गलत पे चीज बैठा दिए हैं कि बात भी करोगे, क्या बात, हमको पैसा दे दो, तुम बात करोगे, क्या करो, पास करवे करोगे, बिहार बोर्ड है। दिमाग तुमको बैठा दिया गया, वो बैठाने के बाद को बिल्कुल हटा दो कि नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल करेंगे। पहले 600 बच्चा में 50-40 को रिजल्ट होता है, 570 को 60 को फेले होता था। जब हम लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए थे ना, तो गिना 3 को फर्स्ट डिवीजन पूरे इलाका में, 600 बच्चा में 3 को फर्स्ट डिवीजन, 15-20 को सेकेंड डिवीजन, 10-12 को थर्ड, बाकी सब फेल। पास नहीं करता था 10th में 12th में, बहुत कम रिजल्ट, मैंने बहुत 20% रिजल्ट 25% आता था। अब तो इस सिस्टम में सरकार वोट बैंक बना दिया है, सबको पास करो। जो पढ़ता था पास किया, देख जो पास किया ना उसको देख के तुमको पता लग जाएगा ये बच्चे में बहुत संस्कार है, वही पास करा। जो अगल बात किया इधर उधर में रहा पक्का फेल, कई बार 5-5 बार फेल करता था, एक बार नहीं कई बार फेल करता था। तो यहाँ सेट दिमाग में ये कर लो कि एकदम कहता है कि सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। तो बॉन्ड बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन बॉन्ड तो बन जाता है, पक्का बॉन्ड बनता। तो क्यों, कैसे बना? कोई ड्राइविंग फोर्स होगा, इसके लिए फोर्स समझो। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब घूमते घूमते यहाँ पर आया, तो जब तक ये इसको धकेलेगा तब तक ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर ली। अब बताओ भारी कौन, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? प्रोटॉन भारी है। भारी चीज हल्का चीज को पकड़ लिया, दोस्ती कर लिया उसको। अब ये इलेक्ट्रॉन उसको ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उसको धकेल रहा है, भाग तो भागेगा, क्योंकि पकड़े हुआ कौन? प्रोटॉन। बहुत भारी है, इससे कई 10,000 गुना ज्यादा भारी है। कितना गुना? 10,000 गुना भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो पकड़ लिया, अब इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देगा। तो ये कहेगा, ये कहा, ये न्यूक्लियस कहा कि आप मेरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिए हैं, तो हम आपके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिए। आप बता, दोनों के इलेक्ट्रॉन तो पकड़ा गया, अब दोनों एक दूसरे को भागने देगा कि नहीं भागने देगा? नहीं देगा। तो बताओ दोस्ती होगा कि दुश्मनी होगा? दोस्ती होगा। दैट इज कॉल्ड क्या? दैट दोस्ती इज कॉल्ड क्या? बॉन्ड। उसी को बॉन्ड का। तो बताओ बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन का के साथ प्रोटॉन का भाग लेना संभव है कि नहीं संभव है? संभव है। यही सबसे पहले यही बताए थे। इससे पहले सब आदमी से कर दिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ के प्रोटॉन ये एटम मॉलिक्यूल बना लेता है। बिल्कुल गलत था। ये सही चीज बताए, इलेक्ट्रॉन सचमुच मिलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसके मदद से मिलता है? प्रोटॉन के मदद से। जब तक प्रोटॉन नहीं होगा तब तक वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं समझ में गया? अरे पूरा क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के लिए किसका काम है ज्यादा? कार्तिक, विक्रांत, वो सब बाद में भी होगा। बाहर निकल के आराम से बैठ जाना 10 मिनट, अब बतिया लेना, ठीक है? और ये तो फिर तुमको नहीं मिलेगा, खत्म। सोचो, देखो
ये समय बहुत इम्पोर्टेंट मिल गया है। दिमाग में आया कि दो एटम आपस में कंबाइन करता है, बिल्कुल सही। किसके मदद से? प्रोटॉन के मदद से। किसकी मदद से? प्रोटॉन के मदद। तो नोट करो, पहले देखो, पहले इसमें लिख लो, पहले ये थ्योरी क्या कहते हैं। पॉलिंग का नाम लिख दिए, देखो, दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ एटम्स combined to form बताओ ना, मॉलिक्यूल। हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, बोलो, है ना, मॉलिक्यूल बाय रेड्यूसिंग, घटा देना। रेड्यूसिंग मैंने क्या? घटा देना। कौन फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स ऑपरेटेड बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन, बोलो ना, टू इलेक्ट्रॉन्स। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे पहले फिगर बना दो, ये बना दो, कॉन्सेप्ट बना दो, फिगर बना दो। हो गया? चलो अब यहाँ पर देखो दूसरा कंसेप्ट, ये तो हो गया रिपल्सिव फोर्स को मैनेज कर, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट डाले वो। अब कैसे, इसके लिए कुछ नियम दिए, उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। याद रखना, व्हाट इज पूछ सकता है, व्हाट इज पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स आप किसे कहते हो? जो नियम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ रहता है, इट इज कॉल्ड क्या? पोस्टुलेट्स। तो यहाँ एडिंग दो, पोस्टुलेट्स। ऑफ किसका? वीवीटी। पोस्टुलेट ऑफ किसका? वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान देना, ये क्या हमको कहना क्या चाहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होगा उसके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल आधा भरा होना चाहिए। यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, अगर ये पेयर में है, ये कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। जो बच्चे को सब कुछ दे दोगे उसका मन तो भर गया, कमी उसको नहीं फील हुआ, अब ये किताब कॉपी से दोस्ती नहीं करेगा। ये एटम है, इसके बगल में भी ऐसा एटम आ गया है ना, खा पी के मोटा तगड़ा हो गया,
अभी पढ़ाई लिखाई में इसको मन नहीं लगेगा। तो क्या पहला बताए कि बॉन्ड बनने के लिए जितना उसका खाना चाहिए उसका आधा खाना दीजिए। 6 रोटी खाने के इच्छा 3 रोटी दीजिए, तब पढ़ेगा। बोलेगा भूख लग गया है, क्यों भूख लगा, 3 रोटी कम क्यों मिला है, पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं। वो पढ़ लेंगे तब फिर 3 रोटी मिल जाएगा, तो कभी वो भरपेट उसका होगा। तुमको 6 रोटी खाना है दिन के खाना में, तुमको 3 रोटी खिलाए, अब तुम पढ़ो तब तुमको 3 देंगे, तब पढ़ते पढ़ते तुमको 2-4 घंटा लग जाएगा, फिर शाम में 3 देंगे, तब भी आधे पेट भरा ना, 4 घंटा में तुम्हारा पच गया, दिमाग में गया ना। फिर 3 रोटी खाए तब फिर कभी तुमको पेट भर के खाना नहीं। इसीलिए कहा जाता, कहावत था ना, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निंद्रा नहीं, वको ध्यानम और काग चेष्टा, यही विद्यार्थी का 5 लक्षण। एक को लक्षण तुम लोग में नहीं है ना। स्वान निंदा समझे तुरंत उठ जाता, तुम लोग तो कुछ हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, उठोगे नहीं, जाने दो था सोना। टेस्ट गया हम सोए हुए हैं, टेस्ट होने दो। हाँ नहीं, काग नहीं, बको ध्यान मोबाइल पे, उसमें मोबाइल टाइम में क्या ना, एक बार आँख इधर से उधर नहीं करेगा, यही तुम लोग का लक्षण, उल्टा लक्षण सब। तो यहाँ पर दिमाग सेट करना है कि ये जो है पार्ट्स ये बॉन्ड बनाएगा। बोलेगा आप आइए, हम भी भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, क्यों हम लोग के गार्जियन हम लोग को भूखे रखे। गार्जियन कौन, पॉलिंग, तो कहे कि दोनों भूखे हैं ना, दोनों आ जाते हैं, एक रूम में आ जाते हैं, और हम ऐसे बैठेंगे और आप क्या ऐसे बैठ जाइए, हम दोनों अपना कष्ट एक दूसरे को शेयर करेंगे। बताओ बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया। एक डब्बा को फेंक दिया, आया समझे। तो पहला ऑर्बिटल रूल समझ गए ना, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ओनली अकर्स इफ ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड। ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल। अगर तुमको पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल, ये क्या, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, क्या दोस्ती होगा कि नहीं होगा। बड़ा दोस्ती बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। देखो ना, ये भी अकेले, ये भी अकेले, तो बताओ पक्का ये क्या होगा, दोस्त बन जाएगा। ये 3 ऑर्बिटल में ये बजाय 2 ऑर्बिटल हम लोग ऐसे आ जाते, एक डब्बा को फेंक दिए, बॉन्ड बना ली। आप इसमें अगर तुमको भर दोगे, जैसे मान लो पी में तुम पढ़े हो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये बेचारा बगल में अकेले है, बताओ ये कभी बॉन्ड बनाएगा। ये तो तैयार, ये तैयार है, ये तैयार नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो। पहला रूल दिमाग में चला गया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आधा भरा हो तब ये वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल जो आधा भरा हो उससे दोस्ती करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ये एटम है, ये क्या है, मॉलिक्यूल। रूल नंबर 1 में नोट करो, पोस्टुलेट में पहला लो, फॉर्मेशन ऑफ कौन बॉन्ड, कौन है, कोवलेंट बॉन्ड only occurs when unpaired orbital are comes close to each other. Comes close to each other. अब एग्जाम्पल दिखा दो, एग्जाम्पल दिखा दो। जल्दी फटाफट एग्जाम्पल, जल्दी बॉक्स बनाओ, क्विक, टाइम जल्दी भाग जाता है, समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्या क्लियर हो गया ना, बोलो हाँ है ना। पहले फर्स्ट बॉन्ड कि एटम क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल, पेट पूरा भरना चाहिए, खाली रहना चाहिए, तभी तुम पढ़ाई में मन लगेगा। और जब ये ज़्यादा खाओगे नींद लग जाएगा, सो जाओगे, क्या नंबर है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 में देखो, जल्दी करो, मिटा रहे हैं, स्पीड बढ़ाओ, नहीं मिटाएंगे तुम लोग, स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो फिर से सर करता रहेगा।
ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, तुरंत मिटाना है। नंबर 2 में देखो, है ना, सेकंड क्या कहा देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जब ये आपस में दोस्ती करेगा तो देखो ये अपवर्ड, इसका प्लस हाफ, इस पे एस का वैल्यू प्लस हाफ, ये भी अपवर्ड, इसका भी एस का वैल्यू बोलो प्लस हाफ, कभी दोस्ती नहीं होगा। सेम स्पिन में क्या होता है, रिपल्सन होगा। तो बताओ, जब ये कहेगा हम चलो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, तो एक तो ऐसे था, गौर करो, दूसरा भी ऐसे था, लेकिन दोस्ती के समय में एक क्या बताओ, बोलो ना, एक ऑर्बिटल ऐसे ही रहा और दूसरा जो था वो क्या किया, फ्लिप कर गया। फ्लिप समझते हो ना, अरे फ्लिप कार्ड, है ना, ये फ्लिप हो गया। ये ऐसे ऑर्बिटल था ना, ये जब ये यहाँ पर गया इसके पास, तो जाते जाते ये क्या हो गया, ऐसे घूम गया। उसमें जब ये घुसा तो ऐसे था ना, पेयरिंग देखो, दोनों ऑर्बिटल है ना, नोकीला ऊपर, और जब ये दूर में था तो ठीक है, जब भी नज़दीक आया या टेढ़ा होना शुरू हुआ, नज़दीक आया देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते नज़दीक आ गया, नज़दीक आके ऐसे ऑर्बिटल हो जाता। ये 3D में वीडियो में देखोगे, 3D में यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और जब भी फिर इसको दूर करोगे ना, दूर करोगे तो फिर ये स्पिन होके अपना ऐसे ऑर्बिटल में ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पर तुम पढ़े होगे साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है। तो ये तो साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ऐसे आया, इसका नॉर्थ जो था इस साउथ को खींच लिया, ऐसे खींच कैसे हुआ, तो समझे। तो ये क्या हो गया, सेकेंड रूल यही कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल नज़दीक आता है तो उसका स्पिन वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे ये इसका प्लस हाफ, देखो ना, इसका स्पिन भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, अब इसका प्लस हाफ, इसका क्या होगा, माइनस हाफ। अब ये खुद से आराम पूर्वक रहेगा। अगर दोनों ऐसे रहेगा, दोनों आपस में झगड़ेगा, फट जाएगा, ऑर्बिटल फट जाएगा, एटम बस्ट कर जाएगा। ये होता है एटम, हाइड्रोजन बॉम्ब ऐसे ही बनता है। वहाँ जो बस्ट कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लिप करा दिया जाता है, इतना इनॉर्मस एनर्जी निकलता है कि एटम विस्फोट हो जाता। दोनों सेकेंड पॉइंट में लिखो कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल comes close to each other, then कहो ना, then flipping of electron occurs, then बात नहीं, then pairing held, pairing क्या held, the pairing होगा, then pairing held। अब दिखा दो इसमें देखो, इसका वैल्यू कितना, प्लस हाफ, इसका वैल्यू बताओ प्लस हाफ, इसका वैल्यू बताओ, ऊपर वाला का प्लस हाफ और नीचे वाला का क्या बताओ ना, माइनस। कौन क्वांटम नंबर, अरे बोलो ना, कौन क्वांटम नंबर, चुपचाप सब है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये का वैल्यू लिखिए, अपवर्ड का प्लस हाफ, डाउनवर्ड का माइनस हाफ। दोनों पहला वाला एग्जांपल दिखा दो। क्या हुआ, क्लियर, बोलो यस या नो। तो अभी हम लोग केवल VBT शुरू किए, अब VBT का कितना रूल पढ़े, अरे कितना रूल पढ़े, 2 रूल। ये भी देखने, ये भी बोलने में तुम लोगों का कष्ट होता है। VBT क्या कहा कि दोस्ती कैसे होता बताते हैं। दोस्ती होने के लिए किसका काम, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, दोनों का, अरे दोनों का ना, प्रोटॉन रहेगा तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहना चाहिए। आया समझ में। और पहला क्या, दोस्ती होने के लिए क्या पढ़ना, बैठा रहेगा कि घूमना पड़ेगा, और स्पिन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नोट करो, बस हो गया आज ना, आगे कल के क्लास में टर्म्स बताओ कल का। आइडो फार्मूला किस, क्या काम बोलो ना, अल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना है। तो कौन टेस्ट, आइडो फॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब एक लिख लो टॉलेंस,
टॉलेंस रिएजेंट, नोट कर लो, बहुत नाम टॉलेंस साइंटिस्ट है। AgNH3 का होल 2 प्लस, इसका होता है टू सेपरेट, अलग करना, किसको अलग करना, कीटोन, फ्रॉम किससे, फ्रॉम अल्डिहाइड से। याद रखना, नाम क्या बोलोगे, टॉलेंस रिएजेंट में कौन सा मेटल, Ag बने सिल्वर का फुल फॉर्म, Ag का फुल फॉर्म, अरे बुरवा, अर्जेंटम फुल फॉर्म, अर्जेंटम फुल फॉर्म, तब ने सिल्वर बोलो, सिल्वर इसका कॉमन नाम है, अर्जेंटम है मेन नाम, तब ने Ag आया। सिल्वर आता तो क्या होता, ऐसा ही आता, ऐसा तो सिलिकॉन हो जाता। हो गया आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे।